हाय स्टूडेंट्स, आरडी इंटर कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं नकुल जैन। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए, कोरोना के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बेवेयर ऑफ कोरोना से सचेत रहें और डरे नहीं बल्कि हिम्मत से काम लें और एकजुट होकर, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, सपा बसपा कांग्रेस जदयू या भाजपा, उससे कोई संबंध नहीं है और ना ही जो है यहाँ पर कोई राजनीति चलनी है। तो इस वजह से सभी मिलकर एकजुट होकर अपनी जो है दिनचर्या को आगे बढ़ाइए। बुरे वक्त हैं, टल जाएगा। देखिए, एक अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ कुछ गाना था, उसकी मुझे 2 लाइनें याद है, वो मैं जो आपको अभी सुनाऊंगा कि कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। अब स्वस्थ रहें, सचेत रहें। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूवल एडवर्ब टू पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले रिमूवल एडवर्ब टू कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले ये समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि वाक्यों का रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, लेकिन अर्थ परिवर्तन नहीं। तो यहां पर ये जैसे एक वाक्य है, देखिए, ही इज टू बी टू बाक, तो इसमें रिमूवल एडवर्ब टू करनी, ये टू जो है एडवर्ब होता है। तो यहां पर क्या है कि इसका जो है वाक्य चेंज हो जाए लेकिन अर्थ चेंज ना हो, तो इसी प्रकार से इसमें रिमूवल एडवर्ब टू किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, देखिए, अब मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में। अब यहां पर देखो, टू और शो दोनों क्या करते हैं कि ये जो है बहुत बताते हैं कि जो है इस तरीके से बताते हैं कि अति से ज्यादा, ओवर, एक्सट्रीमली, ये इस तरीके से बताते हैं, अत्यंत। इनका ये मतलब नहीं होता ये कि तादाद बता रहे हैं कि हाँ कि इतना, कि 2 बाल्टी या 4 बाल्टी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसे वो बहुत बताते हैं, मतलब ओवर बताते हैं या फिर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऐसे बताते हैं। इनका भी प्रयोग होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे। देखिए, अब यहां पर देखो, ये यहां पर सब्जेक्ट था, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब है ये वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। लेकिन यहां पर क्या है कि टू वॉक को इन्फिनिटिव में है। इन्फिनिटिव क्या होती है, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने पर इन्फिनिटिव बनती है वो। तो इन्फिनिटिव, अब यहां पर देखिए, जिसका हिंदी अर्थ ना नीरे में निकलता है वो बात अलग की है। ये भी क्रियात्मक संज्ञा होती है, वर्बल नाउन, जो नाउन का ही कार्य करती है। इन्फिनिटिव है, जीरेंड है, ये किसका कार्य करते हैं, नाउन का। ये वर्बल नाउन होते हैं। वर्बल नाउन क्यों होते हैं, क्योंकि ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करते हैं। जैसे अभी मैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का कार्य करते हैं। कैसे, अब जैसे इन्फिनिटिव क्या है, पहले ये थी वर्ब, क्या थी, LEARN, लर्न। ये पहले क्या थी, वर्ब। उसके बाद अब क्या हुआ कि हमने इससे आगे टू लगा दिया, टू लर्न। अब ये वर्ब थी, लर्न अकेली क्या है, वर्ब, और अब ये टू लग गया तो ये बन गई इन्फिनिटिव, जो क्या होती है, वर्बल नाउन। अब ये किसका कार्य कर रही है, नाउन का, यानी कि वर्ब और नाउन 2 का कार्य कर रही है। तो इस वजह से इसे कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इस प्रकार देखिए, जीरेंड, जीरेंड क्या होती है, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाने पर जीरेंड बनती है। जैसे
स्मोक। अब स्मोक में हमने क्या कर दिया, आईएनजी लगा दी तो क्या होगी, स्मोकिंग। वो बात अलग की है, ई में जब आईएनजी लगती है तो वो ई खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, आईएनजी आ जाती है, तो इस वजह से स्मोकिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसका और इसका दोनों का हिंदी अर्थ आईएनजी यानी कि नानी ने में निकलता है, और ये नाउन का कार्य करती है, ये भी होती है वर्बल नाउन ही। ठीक है, तो ये पहले क्या था, वर्ब, और अब क्या हो गया, नाउन। तो ये भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार पार्टिसिपल होते हैं तुम्हारे। पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए पार्टिसिपल अधिकतर 2 कार्य करते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल और एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल क्या होता है कि ये जो है बाद में यूज होगा, और एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा, वो कर्ता से पहले शुरू होगा। कैसे होगा, कर्ता से पहले। तो मैं आपको ये 3 पार्टिसिपल के बारे में बता रहा था। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जीरेंड की तरह ही आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, जैसे सीइंग मी, ही रहना भाई, सीइंग मी, मुझे देखकर ही रहना भाई वो भाग गया। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब होती है उसके हिंदी अर्थ में, उसके बाद में हिंदी अर्थ में कर करके, कर करके, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, इस जैसे शब्द आते हैं। कैसे, जैसे अभी इसमें क्या आया, सीइंग मी, मुझे देख कर, क्या आया, कर। तो यहां पर क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल अपना अर्थ प्रयुक्त कर रहा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कर करके तो तुम्हें परफेक्ट पार्टिसिपल में भी मिलेगा। लेकिन वहां क्या होता है, यहां और वहां अंतर क्या है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो तुरंत तत्काल कार्रवाई करता है, मतलब एक काम तुम्हारा फिनिश ना हो पाए तब तक दूसरा स्टार्ट हो जाए, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर एक काम पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद ही दूसरा शुरू हो, जैसे हैविंग प्लाउड हिज फील्ड, फार्मर रिटर्न्ड होम, तो यहां पर क्या हुआ कि वो अपना खेत जोतने के बाद या अपना खेत जोत करके किसान घर लौट आया। तो यहां पर क्या हुआ कि ये एक काम खत्म करने के बाद दूसरा हुआ, इस वजह से परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि यहाँ दोनों कार्य रनिंग है। जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सून एज फॉलो करता है यहाँ पर, लेकिन एज सून एज का यूज अलग है, यहाँ नहीं है, समझ रहे हो। जैसे ही ये वाक्य होता ना, ये एज सून एज ही saw me, और यहाँ तब के लिए जो है या त्यों ही के लिए कॉमा लगाते हैं, ही रहना भाई। जैसे as soon as he saw me, ज्यों ही उसने मुझे देखा, कॉमा त्यों ही रहने वो भाग गया। तो ये ऐसा ही अर्थ देगा यहाँ पर, मतलब जैसे ही देखा वैसे ही, मतलब तत्काल कार्रवाई हुई। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि उसे ब्रेक मिल गया या उसने रेस्ट कर लिया थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं, ये काम फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि उसने देखकर ही ये अपना जो है टर्न बदला। लेकिन यहाँ पर देखिए, सीइंग मी, मुझे देखकर, ये सही मैच खा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां कार्य करता है कि जहां पर एक काम खत्म ना हो पाए तब तक दूसरा शुरू हो जाए, वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और हिंदी अर्थ का ध्यान रखना, इसमें क्या होता है पार्टिसिपल का, कर करके या ता हुआ, ती हुई, ते हुए आता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखो कि ये तो कर करके आ रहा है इसमें, जैसे मुझे देख कर, ठीक है, लेकिन ता हुआ, ती हुई, ते हुए कैसे आता है, जैसे ये ऐसे आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही आता है। जैसे आई सॉ ए वर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। अब ये देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये जो है प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल है, ये एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल है। ठीक है, अब यहां पर देखो, आई सॉ ए बर्ड, मैंने एक पक्षी देखा, फ्लाइंग में उड़ता हुआ, इन द स्काई आकाश में, मैंने एक आकाश में उड़ता हुआ पक्षी देखा। तो यहाँ पर उड़ता हुआ क्या रहता हुआ, तो यहाँ पर क्या आया, वही मैंने बताया कि ता हुआ, ती हुई, ते हुए आता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब बात कर रहे हैं किसकी, पार्ट पार्टिसिपल की। अच्छा, ये पार्टिसिपल होते क्या, ये पार्टिसिपल भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अंग है। कैसे,
कि ये पहले क्या होंगे, वर्ब, और अब क्या होंगे, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करेंगे वाक्य में, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल अधिकतर तुम्हारा जो एडजेक्टिव का ही कार्य करती है, क्योंकि ये वर्ब से नाउन से पहले प्रयुक्त जो शब्द हो जाए वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, और कुछ हो ही नहीं सकते। और एडजेक्टिव से पहले जो प्रयुक्त हो जाए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, वो एडवर्ब होते हैं, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन ये क्या करेंगे, ये क्वालिफाई करेंगे किसे, नाउन को ही। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता लेगा, प्रोनाउन से पहले तो प्रयुक्त हो ही नहीं सकते, प्रोनाउन की विशेषता बता सकते हैं बाद में लास्ट में एडजेक्टिवल फ्रेज के द्वारा या एडजेक्टिवल कंप्लीमेंट के द्वारा। यहाँ पर नाउन से पहले प्रयुक्त होंगे तो प्योर एडजेक्टिव होंगे, ना कि एडजेक्टिव फ्रेज या ना ही एडजेक्टिव तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो है किसी वाक्य का अर्थ पूर्ण करता है, ठीक है, वो बात अलग की है। अभी यहाँ टॉपिक में आइए, क्योंकि ग्रामर बहुत बढ़िया है, ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली है। अगर मैं खोल के बैठ गया तो पूरी किताब चालू कर दूंगा यहीं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल पे आइए, ये तो मालूम है कि एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एम बी थर्ड, यानी कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है। क्या होती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल दूंगा मैं, थोड़ा मिटा लूं। देखिए, घर पे पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ गेम भी खेलते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है गेम खेलना, परेशान ना हो। और अब तो जो है धीरे धीरे हम फिर से रिकवरी पर हो रहे हैं, रिकवर हो रहा है सारा, तो तही चालू हो रहा है हमारा भारत, एक नया भारत। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल, जैसे आई सॉ ए डेड बॉडी। यार वैसे तो डेड बॉडी नहीं लेनी चाहिए, इधर ले रहे हैं यार। कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ। अब ये अगर आई सॉ ए डेड बॉडी, मैंने एक मृत शरीर देखा यार, मुर्दा देखा, ठीक सीधी सी बात है। कवर्ड विद, ढका हुआ, ए व्हाइट क्लॉथ, किससे, सफेद कपड़े से, यानी कफन से। हाय, बहुत यार भयानक सेंटेंस है ये, लेकिन क्या करें, एग्जांपल देना था, ठीक है। आई सॉ ए डेड बॉडी, मैंने एक मृत शरीर देखा या मुर्दा देखा। कवर्ड विद, ढका हुआ, ए व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़े से, मैंने एक सफेद कपड़े से ढका हुआ मुर्दा देखा। लेकिन इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, कवर्ड, कवर फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है क्या, कवर्ड। जब कवर्ड थर्ड फॉर्म है तो सीधी सी बात है कि ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन हिंदी अर्थ क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल का, देखिए, आ हुआ, ई हुई, ए हुए, ये होता है, इस जैसा ही होता है। लेकिन ता हुआ, ती हुए, ते हुए नहीं होता, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, या आ ई ए हुआ होता है, ध्यान रखना ये चीज का। और एम भी थर्ड होगी तो ये क्या, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल है, प्रेडिकेटिवली यूज इस वजह से ये नाउन से पीछे लगा है, नाउन के पीछे है। और नाउन से अगर आगे होता तो एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ पार्टिसिपल होता और एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे आई हैव ए टॉर्न कोट, आई हैव ए टॉर्न कोट, इसका क्या मतलब हो गया, मेरे पास एक फटा हुआ कोट है। यार वाकई है, मैं गरीब आदमी हूं यार, ठीक है। आई सॉ ए, सॉरी, आई हैव ए टॉर्न कोट, मेरे पास एक फटा हुआ, आ हुआ आ गया, क्या आ गया बेटा, आ हुआ, क्या आया, आ हुआ। तो जब आ हुआ आया तो सीधी सी बात है पास्ट पार्टिसिपल है। और दूसरी बात एम भी थर्ड है कि टीयर, टोर और टर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टर्न, ठीक है। आप बात कर रहे हैं किसकी, परफेक्ट पार्टिसिपल की। अब जब परफेक्ट पार्टिसिपल है तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कि हैविंग प्लस एम बी थर्ड, और एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होता है, ठीक है। वो बता रहे हैं, बिगाड़ लें फिर। आप लोग सोच रहे हैं कि सर पढ़ा तो रिमूवल एडवर्ब, लेकिन क्या करें, जब उसमें इन्फिनिटिव थी तो ये पढ़ाना पड़ा। भाई जब तक आप जो है इन्फिनिटिव के बारे में नहीं जानेंगे, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पहचानेंगे, तो क्या फायदा ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस का, ठीक है। पहली बात तो सिंटैक्स में ही जो है ग्रामर की टोटल खामियां जो होती हैं, जितने भी कॉमन एरर्स होते हैं उनको करेक्ट किया जाता है सिंटैक्स के अंतर्गत, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, वो भी पढ़ाएंगे। अब बात कर रहे हैं किसकी, परफेक्ट पार्टिसिपल की।
ये क्या होता है, हैविंग प्लस हैम बी थर्ड, हैविंग प्लस हैम बी थर्ड। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कर, करके या के बाद, ये जो है पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ में आता है। और यही आएगा, नहीं आएगा तो ये पार्टिसिपल परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज का। जैसे हैविंग लर्नड हर लेसन शी स्लेप्ट। अब यहां पर देखिए हैविंग लर्नड हर लेसन, अपना पाठ याद करके या अपना पाठ याद करने के बाद, दोनों ही आ रहे हैं। शी स्लेप्ट, वह सो गई, मतलब अपना पाठ याद करने के बाद वह सो गई, मतलब एक काम उसने खत्म कर लिया, उसके बाद उसने दूसरी क्रिया चालू कर दी सोने की। और फिर तुम्हें तो मालूम है कि मुख्य क्रिया क्या होती हैं, यही सभी क्रिया होती हैं। चाहे भले ही आदमी आलसी होकर पड़ा रहे, वो भी एक क्रिया बन जाती है। जैसे उठना बैठना लिखना पढ़ना गाना धोना बजाना रोना हंसना और भी कुछ होती है क्रिया, तो ये सभी क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। मतलब मनुष्य और कोई भी सजीव प्राणी किसी भी कार्य को कर ले या कोई भी गतिविधि या एक्टिविटीज को दिखाए, वो क्रिया बन जाती है, वो ही क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जरूरी नहीं केवल मनुष्य, इसी वजह से सभी सजीव प्राणी, जैसे चरना रेंगना, ये तो मनुष्य नहीं करता, लेकिन फिर भी ये क्रिया है, मुख्य क्रिया ही है। ठीक है, वो बात अलग की है, कुछ मनुष्य भौंकने का कार्य करने लगे, इस पे ध्यान ना दें। आगे देखते हैं। अब आइए वहीं जहां पर थे। ठीक है, देखिए ये वाक्य था आपका, और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था। क्या किया था ट्रांसफॉर्म, देखिए इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, टू का सो में रिमूवल तभी होगा क्योंकि टू पॉजिटिव होता है, सो नेगेटिव होता है, ये भी ध्यान रखना। और दोनों का अर्थ एक ही होता है और दोनों ही एडवर्ब हुआ करती हैं, लेकिन टू का सो में क्यों होता है रिमूवल, इस वजह से होता है क्योंकि ये टू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है, इसमें कैन नॉट लगी है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इन्फिनिटिव है तभी कैन लगेगी और बाद वाला करता हुआ दैट लगेगी। ठीक है, और अगर इन्फिनिटिव नहीं है तो ये वाक्य खोला नहीं जाएगा, ना टू का सो का प्रयोग होगा। कैसे वाक्य होता है, जैसे ये होता है, द क्लास इज टू नॉइजी। नहीं देते यार, ये तो कक्षा बहुत ऊधम वाली है या शोर शराबे वाली है। ठीक है, तो क्लास इज टू नॉइजी मतलब क्लास कक्षा बहुत शोर शराबा वाली, अत्यंत शोर शराबा वाली। लेकिन यहाँ पर भी रिमूवल एडवर्ब टू करना है, तो जब रिमूवल एडवर्ब टू करना है तो यहाँ पर जरूरी थोड़ा नहीं है कि हम जो है सो का ही प्रयोग करें। सो को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वाक्य नेगेटिव होगा ही नहीं, सो तो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव अर्थ में। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी मतलब कक्षा अत्यंत शोर शराबा वाली है। या फिर जरूरी नहीं है, और करके और भी बना डालो यार, ब्लैक बोर्ड बहुत बचा है। द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कक्षा अपनी सीमा से परे, मतलब सीमा ही लांग गई,
अच्छा अपनी सीमा से परे शोर शराबा वाली, मतलब अर्थ एक ही हो रहा है इन सभी का, क्या ये बहुत शोर शराबा वाली है, जरूरी नहीं। अभी और भी ब्लैक बोर्ड बचा है तो एक और करके बना लो। द क्लास इज ओवर नॉइजी। ठीक है, ठीक है, तो अब अगला वाक्य लेते हैं। देखिए ये वाक्य, दिस ट्री इज टू हाई, यह पेड़ इतना ऊंचा है कि टू क्लाइम, कोई चढ़ नहीं सकता। मतलब अब इसने ये क्या कहा है, अब इसमें तो रिमूवल एडवर्ब टू होगा, जो मैंने बोला वो तो उसका बनेगा, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो, कि अर्थ परिवर्तन नहीं। ये कह रहा है दिस ट्री इज टू हाई, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये पेड़ तो चढ़ने के लिए यार बहुत ऊंचा है। इसका मतलब उसके भाव समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, यार चढ़ने के लिए तो ये पेड़ बहुत ऊंचा है, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि ये पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता। समझ रहे? तो ये जैसे वही ट्रांसफॉर्मेशन है कि उसका जो है भाव लगाकर और उसका अर्थ परिवर्तन ना हो, बल्कि वाक्य का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, अभी लो, पहले पूरा बना लो। ये दूसरे प्रकार से भी बना दूंगा मैं पैसे से। कैसे? लेकिन देखिए यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन होता है, क्लाइम के साथ कोई प्रीपोजिशन लेने की आवश्यकता नहीं, तो ले लो तो क्लाइम अप ले लो यार, लेकिन प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्लाइम के साथ वो खुद ही चढ़ना, जैसे कहते नहीं पेड़ चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना नहीं, डायरेक्टली कह देते हैं पेड़ चढ़ना। ठीक है, मैंने पेड़ चढ़ना सीखा, पेड़ पर चढ़ना नहीं, पेड़ चढ़ना। तो इस वजह से यहाँ क्लाइम के साथ कोई प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती, ले लो तो आप ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें दैट ट्री इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंब, इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। अब ये अननोन एजेंट है वन, तो इसको हम बाई के बाद प्रयुक्त नहीं कर सकते, अननोन एजेंट बाई के बाद प्रयुक्त नहीं की जा सकते, जैसे एवरीवन और जो है नो वन, वन, ठीक है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सभी अननोन एजेंट होते हैं, अज्ञातकर्ता होते हैं, इनका यूज नहीं किया जाता बाई के बाद। ठीक है, और वैसे पीपुल भी होता है अज्ञातकर्ता, उसका भी यूज नहीं किया जाता, लेकिन कर देते हैं सेंस के अनुसार, और कभी कभार ऐसे में कर देते हैं जहाँ बाई के अतिरिक्त और प्रीपोजिशन, अन्य प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो उनको दर्शाने के लिए बाई के अतिरिक्त और प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, इस सेंटेंस को हटाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो इस वजह से इसी को रहने दो, इसी को ही समझिए जाएगी। दिस ट्री इज सो हाई, अब ये ऐसा क्या हुआ, अब इसका अर्थ देखिए, ये क्या कह रहा है कि दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए तो यार पेड़ बहुत ऊंचा है, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि ये पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता। दिस ट्री इज सो हाई, यह पेड़ इतना ऊंचा है दैट की वन कैन नॉट क्लाइंब इट, कि कोई चढ़ नहीं सकता। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमने नो वन क्यों नहीं लिया, ऐसा भी तो कर सकते थे, दिस ट्री इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, लेकिन नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने टू का रिमूव किसमें किया है, सो में, और सो तब ही जो है प्रयुक्त किया जा सकता है जब वाक्य नेगेटिव हो, यानी कि वर्ब नेगेटिव हो जाए, यानी कि कर्ता नेगेटिव ना हो। नो वन खुद ही एक कर्ता होता है, ध्यान रखना, भले ही वो अननोन एजेंट है, लेकिन वो नेगेटिव कर्ता खुद ही है नो वन, तो इस वजह से उसका यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिमूव फिर टू का शो में नहीं होता। ठीक है, अब बात किसी की कर रहे हैं हम, कि रिमूवल एडवर्ब टू की कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि कोई ये बन क्यों लेने पड़ा, बन इस वजह से लेने पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई करता ही नहीं दिख रहा है भाई। दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब,
अब चढ़ेगा कौन, चढ़ेगा तो कोई ना कोई है ही, वो बात अलग की जो इसमें शो नहीं कर रहा है। जब है ही नहीं तो क्या करेंगे, हम किसी अननोन एजेंट को ही ले लेते हैं, वो हमने बन ले लिया। अब बात ऐसी कर रहे हैं, यही वाला वाक्य में अगर जो है मतलब कोई और कर्ता भी आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे इस रूप में आ जाए, जैसे यही वाला वाक्य को भी और ले रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। ये कह रहा है दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, मतलब ये कह रहा है कि यह प्रश्न मेरे हल करने के लिए यार बहुत कठिन है, यार मेरे हल करने से हल करने में या मुझे हल करने में बहुत कठिन है। यानी वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझो, क्योंकि ये रिमूवल एडवर्ब टू करना है, कहना ये चाह रहा है कि यह प्रश्न इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। ये बनेगा भाई भाव के अनुसार वही कह रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है क्योंकि नानी ने में अर्थ निकल रहा है तो इन्फिनिटिव वही मैं बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ याद है, टू सॉल्व हल करना, नानी ने या हल करने में, मतलब यह प्रश्न मेरे हल करने में बहुत कठिन है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता, ये इतना कठिन है। सेंस से पहुंचिए और उसके अनुसार बनाओ, जो मैंने बोला वो ही बनेगा। इसका क्या बनेगा कि यह प्रश्न इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, अब यही जो फॉर्म ही है इसे क्या करते हैं, दैट के बाद वाला कर्ता बना देते हैं, आई कैन नॉट सॉल्व इट। ये पैसे में बनाते तो ऐसा बन जाता, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय मी, लेकिन वो बात अलग की है, ऐसे ही रहने दो यार, यही अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो समझ गए, जहां फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर, ये अगर जो है प्रोनाउंस आ जाए तो उनको क्या करते हैं, दैट के बाद वाला कर्ता बना देते हैं, इन्फिनिटिव को खोल देते हैं, उसमें कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, अगर वाक्य प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और वाक्य पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बता रहा हूं थोड़ा, जैसे बाई वाला ले लो यार, दिस मैन वाज टू फैट, यह आदमी इतना मोटा था, टू विन द रेस, कि दौड़ नहीं जीत सकता था, मतलब यह आदमी इतना मोटा था कि दौड़ नहीं जीत सकता था। रेस यार दौड़ी से होती है, और क्या रेस और कैसे लगाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पास्ट में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव एडवर्ब टू करेंगे, टू का परिवर्तन शो में हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम कैन कर देते थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुड नॉट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में, इस वजह से। That he could not win the race, ये इन्फिनिटिव भी खत्म हो जाती है और वास्तविक क्या आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कैन और कुड का प्रयोग हो जाता है वाक्य में, इसलिए। ठीक है,
अब देखिए रिमूवेबल एडवर्ब टू को आपने समझा, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, घर पे रहिए, सचेत रहिए, सोशल डिस्टेंस में रहिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाइए कि लोगों से दूरी बनाएं, किसी से तर्क वितर्क ना करें और ना ही किसी से छुआछूत जैसा माहौल पैदा करें कि वो आपसे जो है जलस रखे या फिर जो है आप उससे जलस रखें। प्रेम पूर्वक रहिए, किसी से ये नहीं है कि चिल्ला के करे हट, ये भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से सचेत रहें, सतर्क रहें, घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, बिवेयर ऑफ कोरोना, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।